नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका सविता। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक कहानी। सबसे पहले सोचो वो कौन सी कहानी होगी। जी हाँ, उस कहानी का नाम है चालाक बंदर। किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। वह पेड़ बहुत बड़ा था। उस पेड़ के ऊपर रहता था एक बंदर। ये रोज वहाँ जो मीठे फल लगे होते थे उसको खाता और वहाँ उछल कूद करता और आनंद से वहाँ आराम करता। एक दिन वहाँ जो मगर है वह खाने की तलाश में पेड़ के नीचे पहुँच गया। आप सब मगर को जानते हो। प्यारे बच्चों, ये है मगर। मगर ने जब देखा कि जो बंदर है बड़े मज़े से मीठे फल खा रहा है, उसका मन किया कि भूख तो बहुत लगी है, अब मेरे को भी कुछ खाने को मीठा मीठा मिल जाए। तो बंदर ने क्या किया, उसको भी मीठे मीठे फल दिए और दोनों आपस में बैठकर मीठे मीठे फल खाना शुरू कर दिए। इसी तरह रोज मगर वहाँ आता और बंदर उसको मीठे मीठे फल देता और दोनों खूब आराम से वहाँ बैठकर मीठे मीठे फल खाते। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन जो मगर था उसने बातों बातों में ही बंदर को बताया कि मेरे घर में मेरी पत्नी भी है। तो बंदर ने क्या किया, उसने कुछ फल उतारे और दे दिए उसको। बोला जाओ जाओ, तुम अपने घर जाओ और खुद भी खाना और अपनी पत्नी को भी देना। तो ऐसे रोज ही मगर अपनी पत्नी के लिए फल ले जाता। उसकी पत्नी बहुत खुश थी। और एक दिन क्या हुआ, उसकी जो पत्नी थी उसके मन में एक ख्याल आया। वह सोचने लगी कि यदि ये जो मीठे फल खाने वाला जो बंदर है, इसके फल इतने मीठे होते हैं तो ये रोज उसको खाता है तो उसका जो कलेजा वो कितना मीठा होगा। तो इसने कहा मगर को कि जाओ, मुझे तो बंदर का कलेजा खाना है। लेकिन मगर तो उसका दोस्त था, इसलिए उसने अपनी पत्नी को खूब समझाया, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं मानी। वो जिद पर अड़ी रही कि उसको कलेजा ही खाना है, क्योंकि उसको लगा कि उसका जो कलेजा है वो बहुत मीठा होगा, क्योंकि वो मीठे फल खाता था ना, इसलिए। तो मगर को कुछ ना सूझे तो वो चला गया बंदर के पास कि मैं वो जाता हूँ उसके पास और उसको अपने घर लेकर आऊँगा, जिससे कि उसकी जो बीवी है यानी कि जो उसकी पत्नी है वो आराम से उसका कलेजा खा लेगी। तो वह ना नदी पार करता हो फिर पेड़ के पास पहुँचता है और वह बंदर को कहता है कि बंदर भैया, मेरी पत्नी ने खाने पर आपको घर बुलाया है। तो बंदर के मन में ख्याल आया कि मैं कैसे जाऊं, क्योंकि नदी तो उसको तैरने नहीं आती। फिर वह सोच में डूब गया और उसने मगर को कहा कि ठीक है, तुम्हारे घर तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन जाऊं कैसे, मेरे को तो नदी पार करने नहीं आती, मैं तो पेड़ों पर ही उछल कूद कर सकता हूँ। तो मगर ने दिमाग घुमाया और उसने बोला क्यों ना तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें नदी पार करा दूंगा, जैसे ऐसे। तो इस तरह मगर ने उसको अपनी पीठ पे बिठाया और नदी के बीच में अभी पहुंचा था कि उसने बंदर को बोला कि बंदर भैया, जो मेरी पत्नी है वो तुम्हारा मीठा मीठा कलेजा खाना चाहती है। तो बंदर ने समझदारी से कहा कि यदि ये बात थी तो तुमने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो अपना कलेजा निकाल कर पेड़ पर रखा आया हूँ, क्योंकि मैं उसको हमेशा सुरक्षित रखना चाहता था, इसलिए, क्योंकि साथ ले जाता तो हिफाजत नहीं होती। तो मगर ने सोचा फिर अब क्या करें। तो बंदर ने कहा चलो हम पेड़ के पास दोबारा से जाते हैं और वहाँ से उतार कर मेरा कलेजा ले आते हैं। तो मगर ने कहा ठीक है। तो जब वो पेड़ के पास पहुँचे तो जो बंदर था वो
कूद कर पेड़ पर चढ़ गया और हंसकर बोला, अरे मूर्ख राजा, जा जा अपने घर और अपनी पत्नी को बोलना कि मेरे से ज़्यादा मूर्ख और दुनिया में कोई नहीं है। मगर बहुत हैरान हुआ, तो वो कहने लगा कि कोई अपना जो कलेजा है वो शरीर से बाहर निकाल कर रखता है क्या? तो ये बात सुनकर मगर दुखी हो गया, लेकिन बंदर अपनी समझदारी से हंसने लगा कि उसने बहुत समझदारी दिखाई। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जब कोई मुसीबत के पल या घड़ी आती है तो हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। हमें समझदारी से, धैर्य से उस परेशानी का या उस जो मुसीबत का हल निकालना चाहिए। धन्यवाद।